तो रोहित और मेरा आज अचानक से प्लान बन गया अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल जाने का। तो ये हम ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ये दिल्ली के गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, अच्छे बन गए काफ़ी। हम आ गए हैं दिल्ली हाट, और ये दिल्ली हाट की पार्किंग है, ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। और ये अंकल तो गाड़ी बीच रोड में नहीं लगाइएगा, गाड़ियाँ टो हो जाती हैं, तो इसलिए आप ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे पार्किंग लगाइएगा। कलाम जी का मेमोरियल जस्ट दिल्ली हाट के बैक साइड में है, या फिर ये कह लो कि दिल्ली हाट कलाम जी के मेमोरियल के बैक साइड में है। तो अगर आप वहाँ जाए तो आप बगल में दिल्ली हाट भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। आई एम ए बिग फ़ैन ऑफ अब्दुल कलाम जी। और ये है चेकिंग एरियाज, यहाँ पे चेकिंग होती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स डेवलप की थी मतलब कि जो है DRDO एंड इसरो हैं, दे डेवलप्ड सेवरल मिसाइल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये उनकी जीवनी है, उनकी बायोग्राफी कि जैसे कहाँ से वो कहाँ पहुँचे, कैसे सब कुछ किया, उनके स्टेप्स। रामेश्वरम में वैसे उनका जन्म हुआ था, तो मैं रामेश्वरम वाले उनके जो उनका घर था उसको भी मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया है। मैं वहाँ भी गई हूँ, बट वहाँ पे कैमरा में अलाउड नहीं था उस टाइम पे। और ये तो सब लोग जानते ही हैं कि ही वॉज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता था, बिकॉज ही वॉज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब मेरी लाइफ के टॉप 10 टू डूज़ में से एक टू डू था उनसे मिलना, तो वो तो हो नहीं पाया। देखो ये उनकी सारी बुक्स का डिस्प्ले है यहाँ पे। वो मतलब बहुत ही काम, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान थे। उनका बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफस्टाइल था। उनके पास एक टीवी तक नहीं था, सोचो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनके टीवी तक नहीं था उनके पास। और सुबह 6:30-7 बजे उठ जाते थे और रात को बुक्स पढ़ते थे, 2 बजे तक सोते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंसान थे। भारत रत्न अवॉर्डी थे वो, मतलब बहुत कुछ था। मतलब ही वॉज द बेस्ट पर्सन। ये उनकी लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, अवार्ड्स कितने सारे हैं। और उनका जो बेस्ट कोट मुझे लगता है वो, दैट मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। मतलब इंसान को कठिनाइयों से गुजरना भी ज़रूरी है अगर आपको सक्सेस को एंजॉय करना है। तो मतलब सभी काफ़ी उनके थॉट्स सुनने और समझने लायक है। अच्छा, ये जो बैठे हैं कलाम जी धोती और लुंगी पहन के, ये इन्होंने यहाँ एग्जीबिशन में लगा रखा है। इनका ये लास्ट टाइम जो उन्होंने पहना था, बहुत अच्छा लगा देख के भी, इतने अच्छे से इन चीज़ों को सहेज के रखा है। और ये कलाम जी के कपड़े, ऐसा बोला जाता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा कपड़ों का कलेक्शन भी नहीं था, मतलब एज ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। तो ये यही है जो इन्होंने इस फ़ोटो में पहने हैं, यही सूट है जो एग्जीबिशन में है।
देखना चाहे तो इनके थॉट्स ही इतने हैं, इनकी इतनी अच्छी सेइंग्स हैं, इंसान उनसे ही मोटिवेट हो गया। कलाम जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बच्चे उनके फेवरेट थे। उनके बचपन के जो दोस्त थे वो रामेश्वरम के सबसे बड़े पंडित जी के बेटे थे और उनके बेस्ट फ्रेंड थे। एक बार कलाम जी से पूछा गया कि अगर आपको दुनिया याद करे तो किस नाम से याद करे इन फ्यूचर, एक वैज्ञानिक के तौर पे, एक लेखक के, एक मिसाइल मैन के, किस चीज़ के लिए दुनिया आपको याद करे? तो कलाम जी का जवाब था अध्यापक, टीचर के नाम पे मैं जाना जाऊँ, मैं याद किया जाऊँ। पर क्या हमने किसी ने सोचा है कि हम अपने आप को किस तरह से याद किए जाना चाहते हैं? मतलब ये बहुत ही गहरा सवाल है कि हम क्या चाहते हैं कि हमें दुनिया याद करे, तो किस चीज़ के लिए याद करें? ये कलाम जी का रामेश्वरम वाला घर है, जहाँ पे उनका, तमिलनाडु रामेश्वरम में, जहाँ उनका जन्म हुआ था।